आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही बिज़ार केस के बारे में बात करने वाला हूं जिसे मैंने पहले कभी डिस्कस नहीं किया, जिसे कैनिबलिज्म के नाम से जाना जाता है। कैनिबलिज्म एक ऐसी इनह्यूमन प्रैक्टिस को कहा जाता है जिसमें कुछ दिमाग से पैदल लोग इंसान का गोश्त खाना पसंद करते हैं, चाहे वो इंसान जिंदा हो या मुर्दा। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कैनिबलिज्म की एक्टिविटी को आज भी दुनिया की कई सारी जगहों पर प्रैक्टिस किया जाता है, जिसका जीता जागता सबूत 2012 में हमारे सामने आया था, जब साउथ कोरिया के एक एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम ऑफिसर्स ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो कि इंसानी बच्चों की लाश को पीस कर पाउडर बनाकर उनकी स्मगलिंग कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि यह शख्स इस ह्यूमन फ्लेश से बने पाउडर को इस तरह के कैप्सूल्स में भरकर अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचाया करता था। और आप यकीन नहीं करोगे, इस इंसिडेंट के बाद साउथ कोरिया ने अपने एयरपोर्ट्स पर से ऑलमोस्ट 17,000 ऐसे कैप्सूल्स को इंपोर्ट होने से रोका है, यानी 17,000 ऐसे कैप्सूल्स जब्त किए हैं। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा कांड था जिसे चाइना से चलाया जा रहा था, जहाँ के करप्ट मेडिकल स्टाफ्स मेडिकल कंपनीज के थ्रू अबॉर्शन किए हुए बच्चों की लाश को इस काम में इस्तेमाल किया करते थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये चाइनीज़ मेडिकल स्टाफ्स इन बच्चों की लाश को अपने घर के रेफ्रिजरेटर्स में रखा करते थे, जिन्हें बाद में क्लिनिक्स में ले जाकर मेडिकल ड्राइंग माइक्रोवेव्स में सूखने के लिए डाला जाता था, ताकि फिर आसानी से उन लाशों को पीस कर पाउडर बनाया जा सके। रिसर्च में पता चला कि इन कैप्सूल्स के पाउडर में 99.7% रियल ह्यूमन फ्लैश मौजूद है। और कमाल की बात तो यह है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को पहले से ही इस स्मगलिंग के बारे में जानकारी थी, लेकिन तब भी इस चीज़ को रोका नहीं जा सका। अब सवाल आता है कि ह्यूमन फ्लैश पाउडर से बने इन कैप्सूल्स को ख़रीदता कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें ख़रीदने वाले और कोई नहीं बल्कि वही कैनिबल लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है कि इन कैप्सूल्स से उनकी सभी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी ना। अब ज़रा आपसे मैं एक इल्यूमिनाटी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि बहुत ही फेमस है एंड आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में शायद सुना भी होगा। इस कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कई सारी कंपनीज जैसे पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, ये कंपनीज अपने कुछ प्रोडक्ट्स में डेड फीटस सेल यानी अबॉर्टेड बच्चों के सेल्स डाला करती हैं। अब इस बात की पूरी सच्चाई क्या है, ये सच है या झूठ, अब मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक बात जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है वो ये कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, चाहे वो कोका कोला हो, नेस्ले हो या पेप्सी हो, ये कंपनीज़ अपने फूड प्रोडक्ट्स में एक सब्सटेंस ऐड करती हैं जिसे एडिशनल फ्लेवर्स कहा जाता है। और आपको इनके खाने में जो स्पेसिफिक टेस्ट मिलता है वो इन्हीं एडिशनल फ्लेवर्स की वजह से मिलता है। अब हुआ ये कि साल 2011 में ये बात सामने आई कि फूड कंपनीज जो एडिशनल फ्लेवर्स अपने प्रोडक्ट्स में डालती हैं, उन एडिशनल फ्लेवर्स को ये लोग खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करते, बल्कि इस काम के लिए ये कंपनीज एक दूसरी कंपनी को हायर करती हैं जिसका नाम है सिनोमिक्स। सिनोमिक्स ही वो कंपनी है जो इन बड़े बड़े फूड कंपनीज, खासकर पेप्सी के लिए एडिशनल फ्लेवर्स और इंग्रेडिएंट्स बनाया करती हैं। और इसी सिनोमिक्स के बारे में कई सारे रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने दावा किया है कि ये कंपनी जो एडिशनल फ्लेवर्स बनाती है उनमें अबॉर्टेड बेबीज के सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और यहीं से इस कॉन्स्पिरेसी का जन्म हुआ। Just go and research the word Cenomix. Okay? Cenomix is a transnational company that creates flavor enhancement for products for transnational companies like Pepsi, Kraft, Nestle, Campbell's. And what they've been doing is that they grabbed kidney cells from human aborted fetuses. So they grab these kidney cell lines and in laboratory they replicate these cells and they put them in all your products. यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जहाँ तक मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया है, उसके मुताबिक ये जो बात कही जा रही है कि सिनोमिक्स अपने एडिशनल फ्लेवर्स में अबॉर्टेड बेबी सेल्स का यूज़ करता है, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। असलियत यह है कि ये कंपनी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में अबॉर्टेड बेबी सेल्स नहीं डालता, बल्कि सिनोमिक्स उन बेबी सेल्स का इस्तेमाल एक आर्टिफिशियल टेस्ट रिसेप्टर बनाने के लिए करता है। अब ये आर्टिफिशियल टेस्ट रिसेप्टर क्या है? तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे बनाने के लिए सिनोमिक्स अबॉर्टेड फीटस के किडनी के सेल्स का इस्तेमाल करता है, जिसका कोड नेम है HEK293 यानी ह्यूमन एम्ब्रायोनिक किडनी सेल्स। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस आर्टिफिशियल टेस्ट रिसेप्टर का काम क्या है, तो इस रिसेप्टर की मदद से सिनोमिक्स ये जान सकता है कि उन्होंने जो एडिशनल फ्लेवर आपके कोल्ड ड्रिंक में डालने के लिए बनाया है वो फ्लेवर आपको बेहद पसंद आएगा या नहीं आएगा। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कुछ लोग चॉकलेट के एडिक्ट होते हैं, कुछ लोग पिज्ज़ा के एडिक्ट होते हैं, जिसकी वजह यह है कि ये कंपनीज जानबूझकर उन प्रोडक्ट्स में ऐसे सब्सटेंस ऐड करती हैं जिनकी वजह से आपको उस फूड प्रोडक्ट की लत लग जाए, चाहे फिर वो कोई चॉकलेट हो या कोई कोल्ड ड्रिंक हो। क्योंकि जब आपको इसकी लत लगेगी तभी आप इन्हें बार बार खरीदोगे और पैसों से उनकी जेब भरते रहोगे।
ये सारा एक बिजनेस प्लान है। अब ज़रा आप जान लीजिए सिनोमिक्स के एक और कांड के बारे में। साल 2015 ये वो साल है जब सिनोमिक्स ने एक स्वीटनेस एनहांसमेंट इंग्रेडिएंट डेवलप किया था जिसे ज़्यादातर डाइट कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है, और इस इंग्रेडिएंट को इंसानों के ब्रेन्स को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट काम कुछ इस तरीके से करता था कि अगर आपके कोल्ड ड्रिंक में ज़रूरत से कम शुगर भी मौजूद है तब भी वो आपके ब्रेन में ये सिग्नल भेजेगा कि इसमें शुगर नॉर्मल अमाउंट में मौजूद है और आपको उस कोल्ड ड्रिंक में शुगर की कमी का एहसास होगा ही नहीं। अब इससे खतरा यह है कि अगर आप इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो जाहिर सी बात है दिमाग के साथ हो रही इस छेड़छाड़ की वजह से आपके ब्रेन तक जा रही सेंसरी नर्व्स को डैमेज पहुंच सकता है। It basically, the ingredient interacts with the taste receptors on the tongue. And what it essentially does is it tricks the brain into thinking that there's actually more sugar than the amount of sugar that's actually in the food.